जय भीम नमो बुद्धाय। फिलहाल हम हैं चंद्रपुर की उसी पवित्र दीक्षा भूमि पर जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से अनुयायी आ रहे हैं दर्शन लेने के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर धम्म दीक्षा का भी प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में दीक्षा देने के ठीक दूसरे दिन यानी कि 15 तारीख को यहाँ पर दीक्षा दी थी और ये वो जगह है जहाँ पर आज भी बाबा साहब की यादों में बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर आकर प्रेरणा लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आकर लोग जुड़ते हैं। तो चलिए आज हम आपको यहाँ से सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। अलग अलग पॉइंट्स पर हम जाएंगे, वहाँ पर लोगों से बातें करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से देखते हैं इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को वो, और साथ ही साथ यहाँ पर अब क्या क्या मुख्य सुविधाएं हैं, समाज के सामने क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं और साथ ही साथ क्या क्या आह्वान है, जो आह्वान हम यहाँ पर सीधा पूरा करने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम आ चुके हैं चंद्रपुर की उसी दीक्षा भूमि पर जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहां पर अनुयायियों को दीक्षा दी थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वहां पर बनते सुरई ससाई अस्थि कलश लेकर आए हुए हैं और साथ ही साथ वहां पर सारे अनुयायी यहां पर खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। संख्या आप देख सकते हैं, वो वहां पर अस्थि कलश दिख रहा है जहां पर बनते सुरई ससाई वो लेकर आ रहे हैं और वो अस्थि कलश अब स्टेज की ओर बुद्ध विहार की ओर अग्रसर हो रहा है और वो अंदर जा रहा है। ये अनुभव आप फिर एक बार कर सकते हैं कि जब बाबा साहब ने ये दीक्षा दी थी और बाबा साहब ने इस दीक्षा को देने के बाद किस तरह वो चंद्रपुर आए थे और चंद्रपुर आने के बाद उन्होंने इस दीक्षा यहाँ पर चंद्रपुर के लोगों के लिए भी यहाँ पर दीक्षा समारोह का आयोजन किया था और यहाँ पर भी लोगों को दीक्षा दी थी। एक मानवता का परिचय इस बात से हो सकता है क्योंकि इसी जगह पर जो दो व्यक्तियों में, दो समाज के समुदायों में जो एक डाइवर्शन था वो समानता की ओर लेकर गए थे और वही हर साल यहाँ पर होता है। आज भी वो यहाँ पर हो रहा है। मेरे इस साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर सबसे बड़ी प्रेरणा अगर किसी चीज़ की होगी तो बाबा साहब ने हमेशा किताबों से प्रेरणा लेने के लिए कहा और इसीलिए ये एकमात्र ऐसा समारोह होता है जहाँ पर बाकी चीज़ों के साथ साथ ही किताबों की संख्या भारी मात्रा में रहती है और वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग इन स्टॉल्स पर रहते हैं। आप अगर इस पूरे तरफ नज़र डालेंगे तो मूर्तियाँ और साथ ही साथ किताबें, इन दोनों का अपना एक अलग महत्व होता है और अपना एक अलग ये रहता है। ये ग्राउंड के चारों ओर ये दिखाया जाता है। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा को इस तरफ भी दिखाएं। आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ किताबें। बाबा साहब से मिलने आने वाला, बाबा साहब को याद करने वाला व्यक्ति ये सिर्फ और सिर्फ किताबों से प्यार करता है और किताबों से ही प्रेरणा लेता है क्योंकि ये वही चीज़ है जो दोस्त भी सच्ची होती है। साथ ही साथ वो अगर आप किसी विषय पर, किसी बात पर अगर चर्चा करना चाहे, जानकारी लेना चाहे तो उसके लिए सबसे अच्छा अभिप्राय अगर कोई होता है तो किताब होती है। यहाँ पर मुख्य समारोह की शुरुआत हो चुकी है और हम आगे चलते हैं अब और जानकारी लेते हैं और किस तरह से यहाँ पर पूरा आयोजन हो रहा है उसके बारे में भी लोगों से बातें करेंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पर अनुयायी आ रहे हैं। हमारे साथ भी कुछ अनुयायी हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं, मिलते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप परमेश्वर वानखेड़े है। अच्छा दिलीप जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो साकर वाइफ का हूँ लेकिन मैं आया आंध्र प्रदेश से। हाँ। इतनी दूर आंध्र प्रदेश से आप आ रहे हैं? आंध्र प्रदेश 14 घंटे का रास्ता है। विशाखापट्टनम करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आया हूँ। हर साल आते हैं? हाँ, मैं हर साल आता हूँ इसी प्रोग्राम में। क्या प्रेरणा मिलती है इस जगह से? क्या ऐसी बात है इस जगह में जो आप हर साल यहाँ पर आ जाते हैं? प्रेरणा देखा गया तो इन्होंने जो हमको धम्म का ज्ञान दिया है और ये जो धम्म हमको दिया है, हम इन महापुरुष का बहुत बड़े एहसानमंद हैं और हमारे आने वाली कल की पीढ़ी, चाहे आने वाले कल पीढ़ी की होंगे तो भी वो एहसान कभी हम भूल नहीं पाएंगे। ऐसे एहसान के मुझे धम्म आज हमारे जो पब्लिक है और धम्म पे चले और हम चाहते हैं कि समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व का जो संदेश दिया था हमारे बाबा साहब ने सभी देशवासियों को, और उसी माध्यम से हमारा देश चले और उसी माध्यम के हमारे सब बहुजन, हमारे जितने भी मूल निवासी सारे लोग मिलकर के उनका आदर सत्कार करें, उनके विचारों को माने। बुद्ध का जो धम्म है ये विचारवंत का धम्म है और किसी का नहीं। और विचारवंत होने के कारण ही आदमी के अंदर ही जो शक्ति दिया है जो विचार करने की, इसलिए धम्म ऐसी चीज़ है जो ग्रहण करेगा वो अवश्य पालन करेगा। बिल्कुल, धम्म जो ग्रहण करेगा वो अवश्य उसका पालन भी करेगा। ये एक महत्वपूर्ण सीख यहाँ पर मिलती है। निश्चित तौर पर बुद्धा एंड इस धम्मा में भी बाबा साहब ने जो बातें लिखी हैं, जो बातें बताई हैं, उनसे ये मेल खाती है बातें हैं। आपका नाम बताइए। प्रतिमा पाटिल।
प्रतिमा जी कहाँ से आई है आप? मुगुस से। कहाँ से? मुगुस से। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा सुकून मिलता है। ये सुकून मिलता है यहाँ आने से। ऐसे लगता है दिल को एक तसल्ली होती है कि हम भी लोग हैं यहाँ भारत देश में और इस जग पे, ऐसा लगता है, अच्छा लगता है। तो कौन कौन आया आपके साथ? अकेले आई आप? नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड है, हम दोनों लोग। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भावनाएं शब्दों में व्यतीत हो ना हो, मगर निश्चित तौर पर भावनाएं ये उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से और साथ ही साथ उनके चेहरे की खुशी से ज़रूर महसूस होती है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैम कहाँ से आए आप? गढ़चिरौली से। गढ़चिरौली से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसलिए हम हर साल यहीं पे आते हैं। 16 अगस्त को सब हमारी महिला भी है 10-12, हमारी पूरी टीम यहाँ पे हर साल आती। महिला बुद्ध संघ है? हाँ, हमारा मंडल है महिलाओं का, स्वयंदेव महिला मंडल करके गढ़चिरौली में गणेश काली में हम सब मंडल के लोग आते हैं हर साल में। जाहिर सी बात है 14 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है, तो इसका कार्यक्रम आपके इधर भी होता होगा? क्या बोले? आपके इधर भी ये प्रोग्राम आयोजित? हाँ, 14 अक्टूबर को हो जाता है और दसवें में भी कर देते हैं हम लोग, विजयदशमी के दिन भी हमारे यहाँ पे। बिहार भी है हमारे यहाँ, बिहार में हम सब कार्यक्रम लेते हैं। व्यवस्थाएं कैसी होती है यहाँ पर? यहाँ पे अच्छी है ना, इतने सारे लोगों की व्यवस्था करना, यानी कि समिति को भी वो थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन सबकी व्यवस्था अच्छी है। बैठने के लिए जगह वगैरह अच्छी है, सब व्यवस्था अच्छी है, खाने के लिए भी है, लोगों को पानी वगैरह सब अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड बुद्धा डी से बात करने के लिए। एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि जिस तरीके से बाबा साहब के अनुयायियों की ये खास बात है, उन्हें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ बाबा साहब का चेहरा दिखा दीजिए, बाबा साहब के विचारों से जोड़ दीजिए, तो उनके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। आप मेरे साथ यहाँ देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं, मगर साथ ही साथ किसी के चेहरे पर शिकन नहीं है, सब आराम से बैठे हुए, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बैठे हैं ऐसी जगह पर, इस जगह पर आने से भी सुकून मिल जाता है, ये उनका मानना है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं उनसे। क्या नाम है? गीत गा रहे हैं ये लोग। जी जी, हमारे साथ कुछ लोग हैं, चलिए बाबा साहब का गीत गा रहे हैं, आइए सुनते हैं। महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन करून मी माझ्या भीमगीताला सुरुवात करीत आहे, सादर करीत आहे। गरिबी जरी त्या संसारात होती, गरिबी जरी त्या संसारात होती, रमाची भीमाला करी साथ होती, रमाची भीमाला करी साथ होती। भीमराव होते दिव्याच्या समान, भीमराव होते दिव्याच्या समान, अन त्या दिव्याची रमा वात होती, रमाची भीमाला खरी साथ होती। भीम शिक्षण घेण्या दूर देशी जाता, गोवऱ्या थापत होती, घरी रमा ही माता। भीम शिक्षण घेण्या दूर देशी जाता, गोवऱ्या थापत होती, घरी रमा ही माता। नाही उसंत कधी न खंत भीमरायासाठी, अहो भीमरायासाठी, करी कष्ट काम गाडूनी घाम, करी कष्ट काम गाडूनी घाम, हसऱ्या मुखाने सदा रात होती, रमाची भीमाला करी साथ होती। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत गीत इन्होंने यहाँ पर गाया। सही बात है, बाबा साहब को बाबा साहब बनने में उनके जीवन में भी कई लोगों का हाथ था, और उसमें सबसे बड़ा नाम आता है तो माता रमाई का आता है, क्योंकि उन्हीं के त्याग की बदौलत बाबा साहब इस मुकाम पर पहुंच सके, बाबा साहब कई समाज के कई लोगों को ऊपर ला सके, उनका विकास कर सके।
क्योंकि अगर माता रमाई ने अगर ये कहा होता कि आप घर में रुकिए, परिवार में, संसार में रुकिए, तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें सारी पॉसिबल नहीं हो पाती थी। लेकिन इसलिए घर की औरत का एक अपना एक महत्व होता है, अपनी एक बात होती है। और जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, महिलाओं के पुरुषों के साथ साथ सबसे ज़्यादा महिलाओं की स्थिति है और इतनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और इन सभी महिलाओं का एक महत्वपूर्ण विषय ये भी रहता है कि पुरुषों के साथ साथ बाबा साहब ने महिलाओं की उन्नति के लिए भी सबसे ज़्यादा काम किया है। और यही वो विषय है जब भारत देश की हर महिला बाबा साहब की ऋणी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से महिलाओं को पूरी ताकत और विकास करने का समान मौका मिला। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के साथ हम फिर से आपसे जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी।